जय श्री राम, जय हिंद साथियों। सभी डिफेंस एस्पिरेंट बच्चों के लिए आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। आप सब लोगों को विदित है कि 22 जनवरी 2024 को भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है और बहुत लंबे संघर्ष के बाद प्रभु राम अपने घर में विराजमान होने जा रहे हैं। आप देख रहे पूरे देश में एक अलग ही माहौल बना हुआ है। लेकिन हम आज बात करेंगे कि एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से यहां क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। एनडीए सीडीएस में पिछले एग्जामों में हमने देखा है कि जो भी आर्किटेक्चर बिल्डिंग, चाहे वो पार्लियामेंट हाउस है या अटल जी की समाधि है, उनसे संबंधित प्रश्न एनडीए सीडीएस की एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं क्योंकि यूपीएससी का ट्रेंड रहा है। तो हम वही आर्किटेक्चर की बात करेंगे क्योंकि कौन से आर्किटेक्चर में बन रहे हैं, कौन सी कंपनी इसको बना रही है और इसका आर्किटेक्चर बिल्डिंग में क्या क्या है, क्योंकि आप जानते हैं हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो आइए शुरू करते हैं राम मंदिर के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट। और एक चौपाई मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए रखी है कि इसका मतलब मुझे आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, आप लोगों के लिए। तो चौपाई है, जेही के जेही पर सत्य सनेहू, सोते ही मिले न कछु संदेहू। इसका आपको मतलब पढ़कर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। यह सब आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। तो बच्चों कहते हैं, जहां पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। जी हां, जिस पर प्रभु राम की कृपा होती है उस पर सभी की कृपा होना लग जाती, चाहे वो गुरु है, माता पिता है। इसलिए आप सब लोग स्वस्थ है, अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। अब हम जानेंगे और भी महत्वपूर्ण चीजें। जी, हम क्या क्या समझेंगे, राम मंदिर के महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, उससे निर्माण संबंधी पहलुओं के बारे में, जो भी आर्किटेक्चर वहां पर हो रहा है उसके बारे में हम कुछ बेसिक चीजें यहां पर समझेंगे। इसलिए इस वीडियो को बड़े ध्यान से आप देखिए। जी हां, आते हैं हम सबसे पहले। देखो, अब आपको पता है कि राम मंदिर बनने जा रहा है, सारी चीजें लोकप्रिय है। और यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या क्या चीज है, राम मंदिर के विषय में महत्वपूर्ण तथ्य, कौन कौन सी सामग्री यहां पर यूज हो रही, मटेरियल को रिलेटेड, राम मंदिर की नींव का डिजाइन किसने तैयार किया, कैसे तैयार किया गया, और इसका पूरा जो भी बिल्डिंग आर्किटेक्चर है उसमें कौन कौन से मंडप बनाए गए, क्योंकि आप जानते हैं नागर स्टाइल के में बहुत सारे मंडप और द्रविड़ स्टाइल में भी उपयोग में किए जाते हैं। और इसी में अगर आप देखेंगे कि राम मंदिर की अन्य विशेषताएं और इसके अलावा क्या क्या है वो भी हम समझेंगे। आइए, सबसे पहले ये पूरा आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर है, पूरा आप देखेंगे। ये पूरा अगर आप देखेंगे तो यहां पर मंदिर स्ट्रक्चर हो रहा है, ये पूरी प्रेमाइसेस है जो बनेगी। अभी फर्स्ट में अगर आप देखेंगे, जो फर्स्ट फेज में ये बनने जा रहा है, धीरे धीरे गार्डनिंग से लेकर तमाम चीजों को डेवलप्ड समय समय पर किया जा रहा है। तो अभी सिर्फ आप जो हम बात करेंगे वो इस स्ट्रक्चर की करेंगे। इसके आपने सब लोगों ने फोटो भी देखे होंगे और सबको पता होगा कि ये कैसे बनने जा रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्ट पर हम बात करेंगे। जी हां, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं बता रहा हूं उसको नोट डाउन कर लेना बुक्स के अंदर या कॉपी के अंदर, ठीक है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसके मेन आर्किटेक्चर कौन है, वास्तुकार कौन है जो ये मंदिर बना रहे हैं, जिन्होंने पूरा अच्छे से इसमें काम भी कर रहे हैं और इनके साथ ही पूरे लगे हुए। जी, तो उनका नाम है चंद्रकांत जी सोमपुरा, सीबीएस, चंद्रकांत जी सोमपुरा। और इनके बारे में महत्वपूर्ण चीज बता दूं, इन्हीं के पिताजी ने, चंद्रकांत जी सोमपुरा के पिताजी ने ही हिंदुस्तान का सबसे फेमस मंदिर बनाया था, सोमनाथ का मंदिर। याद रखना बच्चों, सोमनाथ टेम्पल भी इन्हीं के पिताजी ने बनाया था, यानी कि इनका संबंध इन्हीं चीज से है। और इन्होंने भारत के भव्य आर्किटेक्चर्स मंदिरों को बनाया है, इसलिए उन्हीं वस्तुकारों को रखा गया है, वही मेन आर्किटेक्चर। इनका नाम आपको बिल्कुल याद रखना है। जी हां, अब ये पूरा काम जो कर रही है वो कंपनी कौन है, ये भारत सरकार की अपनी कंपनी लर्सन एंड टुब्रो, LNT। अब नाम आपको लगा विदेशी है लेकिन ये इंडियन है, याद रखना। फिर ये पूरी परियोजना प्रबंध कंपनी कौन है, जो पूरा प्लान बनाया है, किसने बनाया है? जी हां, टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर लिमिटेड, TCEL। याद रखिए कौन सी कंपनी है, टाटा कंसल्टिंग इंजीनियरिंग लिमिटेड, जो निर्माण ये कर रही है और उसका पूरा मैनेजमेंट ये कर रही है। फिर इसका डिजाइन किसने तैयार किया, कौन कौन से एडवाइजर थे? जी हां, इसमें बड़े बड़े प्रोफेसर थे, IIT चेन्नई के लोग थे, IIT बॉम्बे, IIT गुवाहाटी, CBRI रुड़की और SVNIT सूरत और NGRI हैदराबाद, हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट को इसमें शामिल किया गया था। यानी कि डिजाइन बहुत सोच समझ के तैयार किया गया है। अब जो मूर्तिकार है, जो स्टेच्यू बना रहे भगवान राम की,
जो आइडल बनेगी इसके अंदर, जो मूर्ति बनेगी, वो उसको बनाने वाले अरुण योगीराज मैसूर के हैं, गणेश भट्ट जी और सत्यनारायण पांडे जी हैं। जी हां, मंदिर कितने एकड़ में बन रहा है? तो कुल इसका जो क्षेत्रफल है 70 एकड़ है बच्चों। तो आप देखो 70 एकड़ में से 70% जो रहेगा वो कौन सा रहेगा? ग्रीनरी रीजन रहेगा, जहां गार्डनिंग रहेगा। और जो मंदिर निर्माण हो रहा है वो 2.77 एकड़ में हो रहा है। यानी आप देखेंगे मंदिर स्ट्रक्चर छोटा है, बाकी प्रेमाइसेस बहुत बड़ा है। तो ये जितने भी चीजें बताई है ये सब नोट डाउन होना चाहिए, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। अब बात करते हैं मंदिर के बारे में। इसकी जो लंबाई होगी, जो लेंथ होगी, वो 380 फीट होगी बच्चों। विड्थ की बात कर ले, चौड़ाई की, ठीक है ना, और ये होगी 250। अब इसकी ऊंचाई की हम बात करें, टैलिस्ट बिल्डिंग कितनी हाइट पर होगी? 161 फीट होगी जी। बहुत अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। अब इसकी शैली देखिए, कौन सी जगह? नागर स्टाइल में बना हो। याद रखना एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, नागर शैली में जितने भी नॉर्थ इंडिया के मंदिर बने हो बच्चों, नागर स्टाइल में बने हुए टेंपल है, याद रखना। और अगर यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि साउथ इंडिया के टेंपल, क्योंकि उनमें विमानों को ऐड किया जाता है, ऐसे मंदिर होते हैं साउथ इंडिया में, तो वहां पर उस विमान के अंदर आप देखेंगे तो ये जो बने हुए द्रविडियन स्टाइल में बने हैं। कौन से स्टाइल में बने हुए बच्चों? द्रविडियन स्टाइल में बने हुए टेंपल है। तो नागर स्टाइल के मंदिर उत्तर भारत में मिलेंगे और द्रविडियन स्टाइल के साउथ में मिलेंगे। ये कभी और डिफरेंस में आपको अगले वीडियो में कभी बताऊंगा। और क्या है, तो यहां पर बाकी सिवेज की और वाटर की, इनकी भी, और इलेक्ट्रिसिटी के लिए बहुत अलग अलग यहां पे कंपाउंडेंट बना रखे हैं उन लोगों ने, ठीक है। क्या क्या चीजें यूज की जा रही? जी हां, देखो स्टील के बिना उच्च ग्रेड, जिनको रोल्ड कॉम्पैक्ट कंक्रीट कहा जाता है, रोल कंप्लीट कंक्रीट कहा जाता है, जो बहुत मजबूत होता है। पिंक सैंडस्टोन का यूज किया जा रहा है, गुलाबी पत्थर, ग्रेनाइट स्टोन यूज हो रहा है। शालिग्राम रोक, जी हां, शालिग्राम शिला, आपको पता है मूर्ति इसी चट्टान से बन रही है, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। कॉपर प्लेट यूज की जा रही है और गोल्ड एंड अष्टधातु, जी हां, कुछ मूर्तियां अष्टधातु की बनने जा रही है यहां पे। और जो भी गेट बन रहे हो टिक वुड के बन रहे हैं, सागौन के वृक्ष। आपको पता है सागौन जो है बहुत इंपॉर्टेंट वृक्ष होता है, ठीक है। अब देखो कॉपर प्लेट से ये सारी चीजें जो भी सजाई जाएगी आसपास ही होगा। पिंक सैंडस्टोन, आपको पूरा मंदिर ऐसा दिखाई देगा पिंक कलर का, ठीक है। और उसके बाद ये टीक वुड, जो भी गेट वगैरह में आसपास कुछ चीजें में सागौन का यूज किया जा रहा है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें जिनका यूज वहां किया जा रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे अगर हम देखते हैं तो देखो क्या क्या और चीजें यहां पर चीजों में लगाया जा रहा है। देखो 14 मीटर मोटे रोल्ड कॉम्प्लेक्स कंक्रीट, जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, उसका पूरा परतदार बनाकर कृत्रिम पत्थर का आकार दिया गया है। उसको नेचुरल ऐसे बनाया गया है कि वो ऐसा लगे कोई स्टोन है। उसके बाद फ्लाई एश धूल रसायनों से बने कॉम्प्लेक्स कंक्रीट का भी यूज किया। 56 परतों का उपयोग किया गया है, यानी कि वो हमेशा इन चीजों से धूल कर इनसे बचा रहे। नमी से बचाव के लिए मंदिर के आधार पर 21 फीट मोटा ग्रेनाइट का चबूतरा बनाया गया है, ताकि बारिश में नमी वहां मेन मंदिर तक या मुख्य मंदिर तक ना पहुंचे। मंदिर की न्यू डिजाइन में कर्नाटक, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट, तेलंगाना के ग्रेनाइट पत्थर, याद रखना पत्थर कहां से लेकर आए हम? कर्नाटक और तेलंगाना से, जी हां। और बांस पहाड़पुर, जो कहां आता है? भरतपुर राजस्थान में। ये यहां के गुलाबी पत्थर, जिनको पिंक सैंडस्टोन का उपयोग किया जा रहा है। आप सोचो जो पूरा आपको मंदिर दिख रहा है पिंक कलर का, वो सारे पत्थर कर्नाटक, तेलंगाना, ठीक है। और बांस पहाड़पुर जो भरत राजस्थान में आता है, भरतपुर राजस्थान में, यहां के पत्थरों का यूज किया जा रहा है इसमें। आगे देखेंगे तो अयोध्या राम मंदिर की डिजाइन में आप देखेंगे सारे कारीगर लगे हुए हैं और ये बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं यहां पर। अब देखिए और भी हम बात करेंगे। ये पूरा जो है इसका मैं बारे में बता देता हूं कि जो पूरा मंदिर है वो 3 मंजिल रहेगा। भूकंप रोधी संरचना, अर्थक्वेक को ध्यान में रखते बनाया जाएगा इस मंदिर को, ताकि भूकंप भी आए तो इस मंदिर में कोई असर ना हो। देखो इसमें कितने पिलर यूज होंगे? 392 पिलर यूज होंगे बच्चों, और 44 बड़े बड़े दरवाजे यूज होंगे। 44 दरवाजों का पूरा मंदिर रहेगा। इसके दरवाजे सागौन की लकड़ी से बने होंगे, उन पर सोने की परत, जिसमें अभी एक लेटेस्ट फोटो आया है कि मेन गेट पर जो आपने देखा होगा उस पर सोने की परत लगा हुआ गेट आपको दिखाई दिया होगा, वो बन चुका है, वो तैयार हो चुका है। मंदिर की संरचना की अनुमानित आयु 2500 वर्ष, यानी कि आज से 2500 वर्ष तक ये मंदिर वैसा का वैसा ही रहेगा, क्योंकि ये डिजाइनरों ने जो तैयार किया इसका यही सबसे इंपॉर्टेंट रिसर्च है।
मूर्तियां 6 करोड़ वर्ष पुरानी शालिग्राम शिलाओं से बनी है, जो गंडकी नदी नेपाल से लाई गई है। आपको पता होगा जब न्यूज में आया था, इसलिए इनको शालिग्राम शिला कहते हैं बच्चों, याद रखना। एक भगवान होते हैं शालिग्राम भगवान, जो वहां की एक नदी है, गंडक नदी है, गंडकी इसको रिवर कहते हैं, वहां से शालिग्राम शिलाओं को लेके आया गया और उन्हीं से जो है ये मूर्तियां बनाई जा रही है। ठीक है, आगे देखते ये है पूरा है, ये वो शिला है जिसको काटकर भगवान राम की स्टेचू बनाई जा रही है, आइडल बनाई जा रही है। ठीक है, आगे बात करेंगे। और इंपॉर्टेंट घंटा यहां पर आ रहा है अष्ट धातु का, सोने चांदी तांबा जस्ता सीसा टीन लोहा और पारे से बना हुआ है, 2100 किलो का है ये ना। आप देखिए कितना इसका वेट है। इस घंटे की आवाज 15 किलोमीटर दूर तक सुनाई देगी। आप सोचो, ये राम मंदिर में लगे, आप सोचो कैसे जब बजेगा तो क्या वहां का दृश्य रहेगा। ये यहां की बड़ी मुख्य विशेषता रहेगी। और हम बात करें तो मंदिर के मुख्य गर्भगृह में रामलला, याद रखना भगवान, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, भगवान श्री राम का शिशु रूप बाल रूप होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। वहां भगवान राम के साथ सीता माता और हनुमान जी और लक्ष्मण जी नहीं रहेंगे, पूरा राम दरबार मुख्य में नहीं रहेगा, अलग से बनाया जाएगा। लेकिन जो मुख्य मंदिर गर्भगृह जहां भगवान राम लला होंगे वो अपने बाल रूप में होंगे, ये चीज याद रखिए। तो पहले फेज पर जो फर्स्ट फेज है वहां पर भगवान राम का मंदिर होगा, फिर बाकी मंदिर होंगे और 5 मंडप होंगे, याद रखना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। अब ये मंडप क्या होते हैं मैं आगे आपको बता रहा हूं। देखो यहां पर आप देखिए, कोई भी मंदिर आप देखोगे तो ये होता है शिखर। ये क्या होता है बच्चों, इसको बोलते हैं शिखर बोलते हैं। ठीक है, और ये जो शिखर है, ठीक है ना, यहां पर ये आता है, ये शिखर आता है, तो इसी शिखर के नीचे आता है गर्भगृह। क्या आता है, गर्भगृह। और गर्भगृह में ही याद रखना मूर्ति होती है, मूर्ति होती है। अभी आसपास जो दिख रहे हैं मंडप है आपका, अभी मैंने आपको बताया कुदू मंडप, नृत्य मंडप, रंग मंडप और एक मंडप बना हुआ है जिसको हम कीर्तन मंडप भी कहते हैं। ये ऐसे यहां पर मंडप बने हुए हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो यह टेम्पल, ये अलग अलग एकर्स में जो पूरा बनाने की बात की जा रही है वो भी यहां पर है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन पीरियड में अभी बोल रहा हूं कि यहां तो जो मेन है वो 3 साल और भी अभी, क्योंकि अभी लगेगा इसमें और भी, नागर स्टाइल में है। नंबर्स ऑफ पिलर जो है घटते बढ़ 360 और 5 डोम्स इसमें अलग अलग बनेंगे। ठीक है, और याद रखना यहां पर अलग अलग चीजों को यूज किया जा रहा है, तो अलग बहुत सारी चीजें, ये जो मैं बता रहा हूं ये पूरा स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब और भी फैक्ट के लिए देखेंगे तो यहां पर अलग अलग 5 हिस्सों में बटा होगा ये पूरे इसके आर्किटेक्चर, कौन सा फेज कहां पर होगा। ठीक है, ये अलग अलग जानकारी यहां पर, दूसरी मंजिल पे क्या होगा, कैसी चीजें होगी, कितने फुट का होगा, कितनी इसकी लेंथ होगी, अलग अलग है। लेकिन मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताई वो बिल्कुल करेक्ट उसमें रहेगी। ठीक है, तो ये खासियत होती है। अब और बात करेंगे पूरा परिकोटा जो होगा वो कितने का होगा। चारों कोनों पर सूर्यदेव, याद रखना, मां भगवती, भगवान गणेश, भगवान शिव को समर्पित 4 मंदिरों का निर्माण किया जाएगा जो अलग अलग होंगे। उत्तर दिशा में देवी अन्नपूर्णा का मंदिर होगा, यह भी याद रखिए आप। नॉर्थ में कौन सी देवी का मंदिर होगा, अन्नपूर्णा देवी का मंदिर होगा यहां पर। दक्षिण दिशा में भगवान हनुमान जी का मंदिर होगा, इसलिए हम भगवान हनुमान जी का जो मुंह होता है, उनका मंदिर का जो मुंह होता है, द्वार होता है, वो दक्षिण की दिशा में होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल उन्हीं चीजों को ध्यान में रख के मंदिर बना है। मंदिर परिसर के भीतर अन्य मंदिर होंगे, महर्षि वाल्मीकि का मंदिर होगा, महर्षि वशिष्ठ जी का होगा जो भगवान राम के गुरु रहे, विश्वामित्र जी का रहेगा, महर्षि अगस्त्य का रहेगा, राजा निषाद रहेंगे, माता सबरी रहेंगी, देवी अहिल्याबाई को समर्पित होंगे। ठीक है, अब ये देखो हमारे इंदौर के लिए बड़ी देवी अहिल्याबाई जी को समर्पित रहेंगी, लेकिन देवी अहिल्याबाई वो वाली जिनका प्रभु राम ने उद्धार किया था। मंदिर परिसर में सीता कुंड नामक एक पवित्र कुंड भी होगा। दक्षिण पश्चिम दिशा में नवरत्न कुबेर पहाड़ी पर भगवान शिव के प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाएगा और जटायु की प्रतिमा स्थापित की जाएगी जिसमें जटायु द्वार रहेगा। आपने देखा जटायु चौराहे बनाया हुआ है, अभी बड़े स्तर पे सारे काम हो गए, तो ये सारे मंदिर वहां पर रहेंगे। और अगर देखेंगे तो ये भारत में सारा, अगर हम मूल देखें मंदिर आर्किटेक्चर के स्टाइल में, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। भारत में लोग ये आस्था जुड़ी होगी और जितना आप देख रहे हैं हर्ष उल्लास से लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सारे लोगों ने पूरा मंदिर, और पूरे देश के अंदर ये सारी चीजें वर्तमान में चल रही है। तो हमें इतना ध्यान रखना है कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हमें कैसे क्वेश्चन यहां से पूछे जाते। तो मेन चीज आर्किटेक्चर स्टाइल, इनके बारे में फैक्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना। जय हिंद, वंदे मातरम।
बंद।